मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिनरी मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बड़े एनडीए वाले भी जो एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जेईई मेन के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोग कुछ सीखोगे उससे। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। 3 क्वेश्चन का सेट। पहले आप लोग ये देखो, थर्ड क्वेश्चन में आप क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैव द कॉमन रूट। बेटे आपको सिखाया था मैंने, प्रीवियस वीडियो देखना। जब हैव अ कॉमन रूट यानी कि दोनों रूट कॉमन है, और जब दोनों रूट कॉमन है तो इन दोनों के कोफिशिएंट को आपस में डिवाइड, यानी 1/a इज इक्वल टू 2/b इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे से, यहाँ पे वैल्यू कितना बेटे 1, 2, 3, 3/c, यानी कि सिंपल सा है a रेशियो b रेशियो c आपका आ गया 1:2:3 आ गया, है ना। तो इस तरह से आपका ये प्रोपोर्शनल हो गया बेटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन है आपके सामने, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको पता ही है क्या होता है ना, a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास भी मैं लूंगा, तभी आप लोग देख लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये आपका दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटे जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा इसके जो रूट्स होंगे वो किस तरीके से निकाले जाएंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं उसको। जब हमारे बहुत बड़े पावर होते हैं, अल्फा का पावर 1000, 2007, 2019 कुछ ऐसा दे दे, तो ये समझ लेना वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो इसका जो रूट्स आएगा बेटे, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर जो आएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। मतलब जब आप इसका फैक्टर करोगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से तो आएगा ये चीज़। लेकिन ये जब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तब ये चीज़ है। जब माइनस होगा बेटे, अगर x के पहले माइनस है तो कुछ नहीं सोचना, माइनस ओमेगा हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये जब बड़े पावर हो ना तो आप इस तरीके से मत देखा करो कि भाई हमारे पास बड़ा पावर है तो सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आप सीधा अल्फा इज इक्वल टू क्या ले लो, माइनस ओमेगा, और बीटा इज इक्वल टू ले लो माइनस ओमेगा स्क्वायर। 100% आपका सही होगा बेटे। अगर ये अल्फा है तब तो दोनों ओमेगा ले लो। अगर एक अल्फा एक बीटा है तो एक ओमेगा ले लो, एक ओमेगा स्क्वायर ले लो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं तो फिर आप रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालोगे टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है। अल्फा की वैल्यू माइनस ओमेगा, बीटा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा 101 है, कितना है 101। अब इसको हम ओमेगा क्यूब में तोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे अल्फा पावर 101 को ओमेगा क्यूब पावर कितना लिख दोगे 33, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अल्फा की वैल्यू आपका माइनस ओमेगा है, और प्लस ये आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर, और पावर कितना हो जाएगा बेटे 214। और 214 को आप जब ब्रेक करोगे तो देखो 3 से कट कर लो ऐसे आप, है ना। 3 7 जा 21 और 4 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि आपका 3 पावर 71 आ गया और इनटू ओमेगा आ गया, ठीक है। अब बेटे ध्यान से देखना, ये पावर आपका ऑड है। जब ऑड है तो आपका नेगेटिव बाहर होगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपका क्या होता है 1। ऐसे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी ऑड है तो -1 और ओमेगा आ गया, और माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू आंसर आ गया -1, तो आंसर आ गया 1। तो आप लोग इतना लेंदी करोगे, इससे अच्छा क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे बेस्ट तरीका, यहां पे आप 3 से क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। 3 से इसको आप 101 को डिवाइड कर दो बेटे। जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आ गया, और ये आपका कितना बच गया, रिमाइंडर कितना बचा। आप रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर आपका 2 बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया ना। तो शॉर्टकट देखना इसका, ये तो आपका हो गया इस तरीके से। अब शॉर्टकट देखना, शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। आपको इतना पता है x के पहले माइनस है। जब x के पहले माइनस होगा बेटे, जब x के पहले आपका माइनस होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, भूलना मत ये चीज़, है ना। तो यहाँ अल्फा की पावर कितना है 101 है। अब यहाँ पे हमने जब डिवाइड किया 3 से इसको, तो वैल्यू हमारा कितना आ गया बेटे 33, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो कुछ नहीं करना, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देना इसकी जगह पे। ये जो रिमाइंडर आया है ना, ये पावर बन जाएगा। और 107 है,
वहाँ पे हमारा बीटा क्या है 107, यानी कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जब करोगे 214, और जब से 214 करोगे आप, ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ माइनस ओमेगा हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस प्लस लिखना, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस माइनस लिखना, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, आंसर आपका कितना हो जाएगा -1। और इससे भी शॉर्टकट देखो, जब हमारा यहाँ माइनस होगा, -1 है ना, तो आपका +1 आएगा। जब यहाँ माइनस क्या आएगा, प्लस x के पहले प्लस होगा तो आपका माइनस होगा। लेकिन बेटे जेई मेन में तुक्का नहीं चलता है, इंडिया में तो आप लोग का डायरेक्ट दे देंगे। तो जेई मेन में आपको मैंने बहुत सारे मतलब 3-4 तरीके बता दिए, आप कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपके पास क्या है बेटे, थोड़ा सा आज को नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट जरूर करना। बेटे यहाँ पे दिया पी क्यू बिलोंग्स टू आर इफ 2 - √3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब आपका ये जो है इसका रूट है। आपको मैंने सिखाया था जब मेरा इरेशनल रूट होगा तो अल्फा की वैल्यू आपका जैसे 2 - √3 है तो बीटा कितना हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, अगर 2 - √3 आयोटा है तो यहाँ 2 + √3 आयोटा हो जाएगा। और बेटे एक बार इनको क्या करो, प्लस करो, जैसे आप इनको प्लस करोगे √3 कट के 4 आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है -b/a, आपका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। और जब यहाँ -b/a पुट करोगे तो -p = 4, तो p की वैल्यू हो गया -4। अब एक बार इनका प्रोडक्ट करो बेटे, अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा, जब इनका आप प्रोडक्ट करोगे तो 4 - 3 1 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, तो q/1, q = 1, आपका q1 आ गया, p -4 आ गया। अब देखो कौन से इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो p की वैल्यू 4² 16 और 16 - 4 12, यानी कि आपको d जो इक्वेशन है वो आपका आंसर आ गया d, p² - 4q - 12। ये वैल्यू यहाँ पुट करने पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट जरूर करना बेटे। देखना बेटे आपका नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, अल्फा बीटा विद द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 6x - 2 = 0, an = अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल 1। तो आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो। ध्यान से देखना बेटे, जब अल्फा बीटा इसका रूट है तो 100% अल्फा बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, कंफर्म है। अब देखो इसके बहुत सारे कंडीशन है, एक तो ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ उसको आप देखना, अगर वो अप्लाई नहीं हुआ तो आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करके 2 रूट्स निकालने होंगे अल्फा और बीटा का, और एक बार यहाँ 10 पुट करना होगा, 10 पुट करना होगा तो अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10, अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8, इस तरीके से सॉल्व करना होगा। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ ट्रिक होते हैं, है ना समझ में। अगर बड़े क्वेश्चन होते हैं उसके जरूर कुछ ना कुछ ट्रिक होते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो आपका इक्वेशन है इसको आप लिख लो 6x - 2 = 0। अब ध्यान से देखना बेटे, अल्फा बीटा इसका रूट है, अल्फा बीटा इसका क्या है, आपका रूट है। जब अल्फा बीटा इसका रूट है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 = 0 लिख लिया। अब देखो ध्यान से, आपका 10 लाना है, क्या लाना है 10, तो आप अल्फा पावर 8 का दोनों साइड क्या करो, मल्टीप्लाई, यानी कि आप दोनों साइड में अल्फा पावर 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा अल्फा पावर 10 -6 अल्फा पावर 9 -2 अल्फा 8 = 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे ऐसे बीटा, तो ऐसे जब अल्फा सेटिस्फाई हो रहा है बेटा बीटा सेटिस्फाई होगा, तो बीटा पावर 10 माइनस, क्योंकि इसके रूट हैं तो अल्फा बीटा जब इसके रूट है तो वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू पुट कर लो। अब दोनों को कर दो माइनस, जैसे बेटे आप माइनस करोगे आपका साइन चेंज हो गया, अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 = हो जाएगा -6 कॉमन ले लिया, अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 = -2 ले लिया कॉमन, तो अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 आपका ये आ गया माइनस करते ही। अब ध्यान देना, आपको 10 चाहिए 8 चाहिए, तो 10 और 8 वाले को इकट्ठा कर लो, बाकी 9 वाले को उधर भेज दो, तो आपका ये आ जाएगा अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10, और ये आ जाएगा -2 अल्फा पावर 10 8 बीटा पावर 8 = हो जाएगा 6 अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। अब बेटे आपको नीचे क्या चाहिए, 2a9 चाहिए, और आपका यहाँ पे क्या है 6a9 है, तो आप ऐसा करो यहाँ पे a2 रख दो और बाकी सब 3 ले लो, बाकी 2 को इधर ले आओ उठा के, यानी अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 और -2 अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 डिवाइडेड बाई आप लिख लो यहाँ पे क्या
यहाँ आप लिख लोगे 2 अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 इज इक्वल टू 3 बच गया आपका। अब इसको आप लिख सकते हो बेटे A10, क्या लिख सकते हो, अल्फा 10 बीटा 10 को A10 लिख सकते हो, क्योंकि जब आप 10 यहाँ पुट करोगे तो अल्फा 10 बीटा 10 आ जाएगा, और माइनस 2 यहाँ लिख सकते हो A8, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2A9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। आप लोग आंसर देख सकते हो, आंसर कितना आ गया 3। इस तरह से हमारे पास ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फा बीटा विद द रूट ऑफ इक्वेशन दिया है, एक आपका px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, एक आपका इक्वेशन गिवन है बेटे, और इसमें p q r r इन AP, p q r r इन AP का मतलब क्या हुआ, 2q इज इक्वल टू p प्लस r, इसका मतलब ये हुआ r इन AP का मतलब 2q इज इक्वल टू p प्लस r हो गया। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे एक कंडीशन ये दिया है, दूसरा कंडीशन आपसे अल्फा माइनस बीटा पूछा है। सिंपल सी बात है बेटे, आपका अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मैंने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि आप कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आप लिख दोगे, बस सिंपल। अब आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया तो आंसर आ गया। तो इसको निकालने के लिए सबसे यहाँ पे एक कंडीशन और है आपके पास, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा दिया हुआ इज इक्वल टू 4, इनका हेल्प लेंगे और इसका हेल्प लेंगे। अब देखो ये आपका गिवन है बेटे, ये आपका गिवन है। चलो अब अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा आपका, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो आर बाई पी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो आ गया आपका। अब ध्यान देना मेरे बेटे, यहाँ पे अब ये कंडीशन ले लो, ये कंडीशन हमने ले लिया अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, और एक कंडीशन पी क्यू आर आर इन ए पी ये ले लिया। अब ये वाला लेंगे तीसरा कंडीशन, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 4, तो जब एलसीएम आप लोगे तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू बाई पी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आर बाई पी, पी पी कट गया, 4 आ गया, तो आपका आंसर आ गया क्यू इज इक्वल टू माइनस 4r। ध्यान देना, क्यू की वैल्यू आ गया आपका माइनस 4r। अब ये जो क्यू की वैल्यू माइनस 4r है, इसको आप यहाँ पुट कर दो इसमें फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, तो माइनस 4r इज इक्वल टू पी प्लस आर, तो आपका आ जाएगा माइनस 9r इज इक्वल टू पी, आपका p की वैल्यू माइनस 9r आ गया बेटे। अब आप जो है अल्फा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ पुट कर देंगे क्या, माइनस b बाई ए, तो यानी कि q बाई पी, तो q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो गया, और माइनस 4 अल्फा बीटा की जगह पे c बाई ए, और c की वैल्यू r बाई पी हो गया आपका। बेटे आप एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे तो मॉड p आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट में 4 नहीं आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4r p, ये आ जाएगा। अब बेटे आपको q की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दोगे, p पता है, वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट 13 डिवाइडेड बाई 9, आप लोग करना है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल मेथड है, देख सकते हो आप लोग, इन्हीं का हेल्प लेकर के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट जरूर करना आप लोग। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस 10x और प्लस 33 बाई 2 इज इक्वल टू 2a, और a बिलोंग्स टू z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, हैज रियल रूट। बेटे आपका रियल रूट है ना, आपको पता है रियल रूट हमारे कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल रूट होता है, और जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट्स होता है। यानी आपका d ग्रेटर देन और इक्वल दोनों कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि ये रियल आपका इक्वल वाले में भी है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल मतलब d इज इक्वल टू जब 0 होता है तब भी रियल होता है, और जब d ग्रेटर देन 0 होता है तब भी रियल होता है, तो आपको दोनों केस लेना पड़ेगा। अब इसके लिए हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल 0, और b की वैल्यू आपको पता है बेटे मेरे क्या है, a माइनस 10 का होल स्क्वायर और माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू आपका आ जाएगा 33 बाई 2 माइनस 2a, ये इधर लेके आएंगे इसको तो माइनस 2a और ग्रेटर आर इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 100 माइनस आ जाएगा आपका 20a, और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12 132, और ये आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 16a ग्रेटर आर इक्वल 0। अब आपका आ जाएगा a स्क्वायर, a आपका माइनस हो जाएगा तो माइनस 4a, और ये आपका आ जाएगा माइनस 100 एंड 132 हो जाएगा माइनस 32 इज इक्वल टू 0। आप लोग देख सकते हैं। अब बेटे फैक्टर क्या करेंगे आप, फैक्टर इसका आएगा a माइनस 8 और एक आएगा a प्लस 4,
ये आपका फैक्टर आएगा, है ना, ग्रेटर आर इक्वल 0। अब देखना एक नंबर लाइन बना लो आप, यहाँ लिख दो -4, यहाँ लिख दो 8। अब 8 से बड़ा कोई नंबर लो। जब भी ऐसे केस आ जाए कुछ नहीं करना, बड़ा इजी सिस्टम होता है, नंबर लाइन फॉर्म करो। नंबर लाइन फॉर्म करने के बाद में -4 8 कहाँ से लिखा, a - 8 = 0 तो a = 8 लिख दिया, a + 4 = 0 तो a = -4। सबसे बेस्ट मेथड होता है बेटे रेंज निकालने का, ठीक है। 8 के आगे पुट करो 9, 9 जैसे पुट करोगे आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव आएगा तो 100% नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। कंडीशन क्या दिखा रहा है, ग्रेटर आर इक्वल 0 दिखा रहा है, तो पॉजिटिव किधर है, एक तो इधर है और एक इधर है, ये सारे हमारे क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि हम लोग -∞ से लेके -4 तक आएंगे और यूनियन 8 से लेके +∞ तक जाएंगे। ये क्लोज इंटरवल होगा, इन्फिनिटी हमारा कोई नंबर नहीं होता, इसलिए ये ओपन इंटरवल में होता है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटे, है ना, आंसर इसका इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये आपका कंडीशन आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है बेटे जरूर आप लोग मैसेज करना मुझे। बेटे देखना है यहाँ पे, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट 6x² - 11x + अल्फा = 0। तो कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है बेटे कि आपका 0 से लेकर के 9 के बीच में कोई नंबर होंगे, ठीक है, ये होता है इंटीग्रल वैल्यू। जो सोल्यूशन होंगे हमारे वो 0 से लेकर 9 के बीच में होगा, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इस तरीके का आंसर देना है आपको। तो देखो बड़ा ईजी होता है। अल्फा यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको बताना है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, और किसके लिए, रियल वैल्यू के लिए। तो एक काम करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि जब नेचर आप निकालोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। b² - 4ac, मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, देखना d = b² - 4ac। b की वैल्यू आपका हो गया 121 और -4 × 6 × अल्फा, तो आप देख सकते हो 121 माइनस कितना हो जाएगा आपका 24 अल्फा। अब बेटे अल्फा की वैल्यू आप अगर यहाँ पे क्या क्या पुट करते हो तो आपको रिजल्ट कैसे कैसे मिलते हैं, ध्यान से देखना। अल्फा की वैल्यू जो आप है यहाँ पे क्या पुट कर लो आप, सबसे पहले 1 पुट करोगे तो 121 माइनस कितना हो जाएगा 24, 2 3 4 5, देखो आपके इंटीग्रल वैल्यू कितने मिलके आ रहे हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले आप पुट करो यहाँ पे 3, तो अल्फा की वैल्यू जब आप 3 पुट करोगे तो कितना आएगा 72 आ जाएगा। फिर 4 पुट करोगे फिर आएगा 96, 5 पुट करोगे 120। इस तरीके से हमारे पास कितने सोल्यूशन इसके मिल गए, इसके 3 सोल्यूशन मिल गए, ठीक है। इंटीग्रल सोल्यूशन के लिए हमारे 3 सोल्यूशन आ गए। बेटे इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या क्या पुट करेंगे। देखो अगर आप 3 पुट करोगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगा, 4 पुट करोगे 5 पुट करोगे तो हमारे पास ये इंटीग्रल सोल्यूशन का रिजल्ट दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है बेटे तो आप जरूर बताना मुझे। 9 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया गया है, क्या है देखो, अल्फा बीटा विद रूट, इसका रूट दिया है अल्फा बीटा, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा -b/a, तो -b/a का मतलब कितना हो जाएगा sin थीटा माइनस साइन थीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके हो जाएगा c/a, तो c/a की वैल्यू हो जाएगा आपका -2 sin थीटा। आपको वो फाइंड करना है अल्फा पावर 11 प्लस बीटा पावर 12 डिवाइडेड बाई अल्फा पावर -12 है बेटे, इसको आप डिवाइड कर दो। ऐसा क्वेश्चन आपका पीछे एनडीए में भी मैंने पढ़ाया था कि अगर ऐसे बड़े पावर होते तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अल्फा माइनस बीटा पावर कितना हो जाएगा 24। आपको पता है जब आप एलसीएम लोगे इसमें तो अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12 डिवाइडेड बाई हो जाएगा अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल पावर 12 और अल्फा माइनस बीटा का पावर 24। आपका इससे कट गया तो आपको पता है अल्फा बीटा का पावर होल 24 आ गया 12 और नीचे आ गया अल्फा माइनस बीटा का पावर 24। अब बेटे आप वैल्यू निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो गया -2 साइन थीटा, तो आप यहाँ -2 साइन थीटा का होल पावर कितना लिख दो 12 लिख दो और डिवाइडेड बाई अब अल्फा माइनस बीटा मैंने निकालना आपको सिखाया है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आप लोग देख सकते हैं कितना ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है आपको साइन थीटा, तो आप लिख दोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ 4 अल्फा बीटा की वैल्यू 8 साइन थीटा आ गया। आपको पता है बेटे ये पावर जो रूट है ना, ये जो रूट है इस रूट को आप 1/2 लिख सकते हो। इस रूट को आपने 1/2 लिख दिया और जैसे ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे इस 24 की जगह पे तो 1/2 और 24 मिलके आ गए 12, तो आपका आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 8 साइन थीटा और होल पावर हो जाएगा 12 के। अब आप देखो
ऊपर तो आ गया -2 पावर 12, ऊपर आ गया आपका -2 पावर 12 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा sin थीटा पावर 12 है ना, ये देखो कट जाएगा। आप sin थीटा पावर 12 जैसे कॉमन लोगे, sin थीटा पावर 12 कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा क्या, देखो ये आपका आ जाएगा बेटे यहाँ पे sin थीटा प्लस 8, sin थीटा प्लस 8 आ जाएगा, और यहाँ भी sin थीटा पावर 12 है, ये देखो आपका इससे कट गया, आपका आंसर आ गया -2/12 डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस 8, sin थीटा प्लस 8, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आंसर आ गया हमारे, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 10 देखना, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है, इसमें भी आपको इंटीग्रल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रल सोल्यूशन के लिए वही कंडीशन, आपको डिस्क्रिमिनेंट लेना है। जब भी ऐसे कंडीशन आ जाएंगे आपको क्या करना है बेटे, डिस्क्रिमिनेंट से ही सॉल्व करना है इंटीग्रल सोल्यूशन को। तो यहाँ d इक्वल टू, आप ऐसा करो, इंटीग्रल जो होगा आपका या तो मतलब ग्रेटर इक्वल 0 करके लेके चलते हैं इसको, d ग्रेटर देन 0 लेते हैं, रियल नंबर बेटे, रियल नंबर d ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, और रियल नंबर में वो भी कौन से रियल नंबर, पॉजिटिव वाले, कौन से, पॉजिटिव नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन। अब b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4, 1 प्लस आ जाएगा 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 प्लस एम स्क्वायर, और c की वैल्यू हो गया 1 प्लस 8m। बेटे आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा, एक इक्वेशन बन के आ जाएगा। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि टाइम इतना नहीं है हमारे पास। आप लोग करना -8m³ प्लस 8m स्क्वायर माइनस 2m ये आएगा ग्रेटर देन 0। आपको पता है जब माइनस हम उधर ले जाएंगे तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ m कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, 4m स्क्वायर प्लस फिर कितना हो जाएगा ये आपका 4m और प्लस 2, ये माइनस बन जाएगा क्योंकि माइनस ने उधर भेज दिया, जैसे माइनस उधर भेजोगे लेस देन 0 बन जाएगा आपका, ये 2m कॉमन लिया 1 आ गया। अब बेटे आपका ये आ जाएगा 2m और 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा लेस देन 0। तो एक तो आंसर आपका आ गया m लेस देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0। एक मिनट इसका दिया था बेटे, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं लिखा, हैज नो रियल रूट दिया था। द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन हैज नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट। अब नो रियल रूट का मतलब क्या हुआ, हमें इमेजिनरी नंबर यानी कि लेस देन 0 में निकालना था। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से, इन नो रियल रूट, तो डी लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब आप देख सकते हो एक तो कंडीशन आ गया m ग्रेटर देन 0 और एक आ जाएगा m ग्रेटर और इक्वल m ग्रेटर देन 1/2, लेकिन ये वाला कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसको नहीं लोगे क्योंकि ये आपका इंटीजर नहीं है, ये आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन आपका आ जाएगा m ग्रेटर देन 0। m ग्रेटर देन 0 का मतलब कितने सोल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन। m 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा हमारा एक सोल्यूशन थोड़ी होगा बेटे, हमारे हजारों सोल्यूशन हो जाएंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ देखना स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पहले करेंगे। बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर -2bx प्लस 5 आर अल्फा, मतलब जो इसके दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स आपके अल्फा गिवन है, तो कोई टेंशन नहीं, अल्फा और बीटा दोनों अल्फा है। एंड द रूट्स ऑफ अल्फा बीटा, और इसके रूट अल्फा बीटा है, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। जब इसके दोनों रूट बेटे अल्फा है तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह पर आपका अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस बी बाई ए, तो आपका 2b/a आ जाएगा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 2b/a। आपको पता है 2 कट गया, अल्फा की वैल्यू आ गया b/a। अब आप जब यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा लिखोगे तो अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a, और c/a की वैल्यू 5/a आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/a। अब बच्चे यहाँ ध्यान से देखना, आपका यहाँ पे अल्फा की वैल्यू b/a निकाल चुके हो आप, तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 5/a, और a कट गया तो b स्क्वायर की वैल्यू आपका आ गया 5a। ये हमारा इक्वेशन ये बन के आ गया। चलो अब इसके लिए काम करते हैं, इन दोनों में हमारा अल्फा बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, तो माइनस b/a का मतलब 2b हो गया, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो आपका आ गया -10। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, अल्फा प्लस बीटा आपका दिया गया 2b। अब ये जो इक्वेशन आपका x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में एक रूट हमारा अल्फा कॉमन है, अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, तो आप इस इक्वेशन में अल्फा पुट कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2b
अल्फ़ा और -10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फ़ा दोनों के रूट्स हैं तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब अल्फ़ा की जो वैल्यू है बेटे वो आपका बी अपान ए आपने निकाल लिया है, तो यहाँ पुट कर दोगे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2b और यहाँ आ जाएगा b बाई ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम लोगे तो b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए 2b स्क्वायर ए और माइनस 10a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सबको आप a बना दो, और सबको a बनाना आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको b स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है 5a। b स्क्वायर की वैल्यू बेटे आपको 5a गिवन है, तो आप यहाँ 5a पुट कर दोगे तो माइनस, जब b स्क्वायर की वैल्यू 5a पुट करोगे तो 10a स्क्वायर और माइनस 10a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा 5a माइनस 20a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपका 5a कॉमन आ गया तो आपका आ जाएगा a माइनस 4a, a माइनस नहीं a कॉमन ले लिया तो मैंने आ गया 1 माइनस 4a इज इक्वल टू 0। बेटे a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर आप 0 पुट कर दोगे तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा, इसको तो आप हटा दो। एक वैल्यू हमने ले लिया a इज इक्वल टू 1/4, ये ले लिया। अब ध्यान से देखना, अब तो सारे आगे बेटे, a की वैल्यू 1/4 आते ही आपको अल्फा और बीटा निकालना है ना, तो अल्फा की वैल्यू आपको पता ही है बेटे b बाई ए मालूम है, देखो आपके अल्फा की वैल्यू b बाई ए और b की वैल्यू आपको मालूम है क्या 5a। तो ये जो b की वैल्यू है आप यहाँ पुट कर दोगे तो अंडर रूट 5a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 5a भी अंडर रूट में आ जाएगा आपका, है ना। और या तो आप डायरेक्ट पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 5a डायरेक्ट लिख दो आप, b की वैल्यू अंडर रूट 5a और डिवाइडेड बाई आप शॉर्टकट जब सॉल्व करना प्रैक्टिस करना तो अपने आप प्रैक्टिस की हो जाएगी, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटे आपको पता है यहाँ पे ये जो हमारा अल्फा है ईजिली निकल गया, देख लो 5√a है ना। अब यहाँ हमको a की वैल्यू 1/4 पता है, इस रूट a को आप इससे काट सकते हो, तो आपका आ गया √5 डिवाइडेड बाई आपका a की वैल्यू 1/4, तो 1/4 जैसे पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2√5 आ जाएगा बेटे। अल्फा की वैल्यू आपका आ गया 2√5, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2√5। अब बेटे बीटा कैसे निकालोगे, ये वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो आपका बीटा आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, जैसे 2√5 आप पुट करोगे यहाँ पे 2 5 जा 10, यानी कि आपका आ जाएगा 2√5 इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -10। तो आप देख सकते हो इससे कट गया, तो बीटा की वैल्यू आपका आ गया -√5, आपका बीटा इज इक्वल टू -√5 आ गया। अब आपको अल्फा और स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछा था, तो 4 5 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका आ गया 25। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपका e पावर 4x e पावर 3x माइनस 4 e पावर 2x प्लस e पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है बेटे, क्या निकालना है, नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितने सोल्यूशन होंगे x के। अब देखो एक्सपोनेंशियल है, तो एक काम करो आप e पावर x को आप कुछ लेट कर लो, e पावर x को आप t मान लो। देखो e पावर x को हमने लेट कर लिया t, देख रहे बेटे e पावर x को हमने लेट कर लिया t। जैसे e पावर x को t लेट करोगे ये आपका आ जाएगा t पावर 4 और प्लस कितना हो जाएगा t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या काम करोगे, इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए बेटे आपको टी स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जैसे टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे टी स्क्वायर प्लस आ जाएगा टी माइनस आ जाएगा 4 प्लस आ जाएगा 1/t और ये हो जाएगा प्लस 1/t स्क्वायर। ऐसा क्यों किया अभी बता रहा हूँ, अभी इक्वेशन बन के आएगा आपके सामने। देखो ये और ये एक साथ ले लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर एक साथ ले लिया और प्लस टी प्लस 1/t इनको एक साथ ले लिया और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गए। t प्लस 1/t को आप मान लोगे अल्फ़ा मान लो, तो जब स्क्वायरिंग इसका करोगे आप तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 और प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपका आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब बेटे आपका ये बन गया कंडीशन। अब इसको करना है सॉल्व। इक्वेशन जो बन के आए आपके इस तरीके से कुछ, एक मिनट, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग फिर से एक बार करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 और प्लस अल्फ़ा, तो आपका आ जाएगा -2, गलत हो गया, -2 -4 -6 हो गया बेटे, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था हमसे, है ना। ये आपका आ जाएगा -6, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा -6। अब इस 6 को आपको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि माइनस करने पे कितना आ जाए,
अभी भी गलत है। इक्वेशन फिर से देखना एक बार दोबारा। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -4 -2 -6, ये आया इक्वेशन बेटे आपका, है ना। अब आप 3 2 6 यानी एक तो 3 बन गया और एक आपका 2 बन गया। तो बेटे जो नेगलेक्ट कर देंगे अल्फा इज इक्वल टू -3 आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा ना। अब यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 2 ये ले लिया मैंने। अब बेटे अल्फा इज इक्वल टू 2 आया मेरा और हमें निकालना था एक्स का सोल्यूशन। तो आप अल्फा की वैल्यू पुट करोगे। अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे, ये देखो आपने लेट किया था। अल्फा की जगह पे आप लिख दोगे t + 1/t इज इक्वल टू 2 और t की मतलब e पावर x और इसकी वैल्यू e पावर x जब रखोगे ऊपर जाएगा तो -x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू ऐसा आप यहाँ पे क्या पुट करोगे कि 2 के बराबर हो जाए। तो x की वैल्यू अगर आपने 0 ले लिया तो आपका e पावर 0 + e पावर 0 इज इक्वल टू 1 + 1 2, है ना। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 0 आपका ये फाइनल आंसर आ गया, यानी कि सोल्यूशन इसका आ गया x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन का एक सेट खत्म हो गया। देखना बेटे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। x² - bx + c इज इक्वल टू 0 आर द 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर। 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर का मतलब एक अल्फा ले लो और दूसरा अल्फा + 1 ले लो। एक अल्फा ले लिया और एक अल्फा + 1 ले लिया। अब आपको पता है सम ऑफ द रूट, जब आप सम ऑफ द रूट लगाओगे तो -b/a यानी कि 2α + 1 इज इक्वल टू आपका b आ गया। और जब आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट आएगा। चलो देखो प्रोडक्ट में क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा + 1 इज इक्वल टू c/a, तो आपका c आ गया। आपने b और c दोनों निकाल लिया बेटे। अब आपको निकालना b² - 4c। अब b की वैल्यू आप पुट कर देना 2α + 1 का होल स्क्वायर - 4c की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा आपका, है ना। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। देखो अब a + b होल स्क्वायर बन गया, a² + b² + 2ab बन गया और -4α² - 4α। आप देख सकते हैं ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, आंसर आ गया 1, है ना। देखा क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है और हम लोगों को थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लगने लगता है अगर रूल नहीं पता तो, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर का मतलब यही होता है, एक अल्फा दूसरा क्या ले लिया मैंने अल्फा + 1 ले लिया। देखो बेटे अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, सोल्यूशन बताना है e पावर sin x + e पावर -sin x, ठीक है। इसका एग्जाम में काफ़ी आ जाता है, एनडीए में भी, एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज भी चुका है। देखो e पावर sin x है बेटे। अब e पावर sin x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो इसको आप लेट कर लो कुछ, है ना। e पावर sin x को कुछ लेट कर लिया, t लेट कर लिया। जब आप t लेट करोगे तो t - 1/t इज इक्वल टू 4, एलसीएम लोगे तो t² - 1 इज इक्वल टू 4t। अब आपका a आ जाएगा t² - 4t और -1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओगे -b, t इज इक्वल टू -b का मतलब हो जाएगा आपका -4 + -√b² तो 16 और -4ac तो +4 / 2a, है ना। तो आपका आ जाएगा 4 + -2√5 / 2, तो आपका आंसर आ गया 2 + √5, है ना। 2 ± √5। t की ये दो आंसर आए। अब बेटा ध्यान से देखना, e पावर sin x की वैल्यू t का रिजल्ट आया, एक तो आया 2 + √5 और एक रिजल्ट आया e पावर sin x इज इक्वल टू 2 - √5, है ना। तो देखो दोनों में से कौन सा सोल्यूशन होगा, सिंपल सी बात है, जो पावर है जब पावर हटाओगे तो log लेना पड़ेगा। तो आप जब log लोगे तो sin x log e बन जाएगा, sin x log e, और log e की वैल्यू आपको पता है log 2 + √5 आ जाएगा। अब log e की वैल्यू 1 आ गया और sin x की वैल्यू आ गया बेटे log 2 + √5। अब बेटे 2 + √5 की जो वैल्यू होगा log, इसकी वैल्यू 1 से बड़ा होगा, आप निकाल के देखना। जब 1 से बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है, इसके लिए हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको देखो, आपका √5 की वैल्यू बेटे क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग कुछ, और 2 से बड़ा हो गया तो सिंपल सी बात है आपका नेगेटिव हो गया, यानी ए भी आपका एग्जिस्ट नहीं किया, है ना। ए भी आपका एग्जिस्ट नहीं किया, तो इसके मतलब इसका आंसर जो हुआ वो क्या हुआ, नो सोल्यूशन, मतलब एक्स का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको इसी तरीके से देखना है बेटे, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं सब, लॉगरिथम और क्वाड्रेटिक दोनों को मिक्स कर देते हैं और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है
इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी मिक्स करते हैं, तो इसलिए हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर देते हैं। देखो तुम्हारे सामने ट्रिग्नोमेट्री आ गया, कह रहा इसके रूट्स tan 30 और tan 15 है। एनडीए क्वेश्चन में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था। जब रूट हमारा tan 30 और tan 15 है बेटे, तो कुछ नहीं करना, आपको सम ऑफ द रूट लेना है। tan 30 प्लस tan 15 ये हो जाएगा -b/a, तो -b/a p हो जाएगा। और फिर एक लेना है tan 30 इंटू tan 15, तो इसका आ जाएगा आपका c/a, तो q आ जाएगा। अब देखो आपको tan 45 का मतलब हो जाएगा आपका, tan 45 का मतलब हुआ बेटे tan 30 प्लस 15। अब आप इसको ब्रेक कर दो, tan a प्लस tan b और प्लस आपका आ जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस वैल्यू पुट कर दो, देखो कितना आसान है। tan 45 की वैल्यू तो हो गया 1 और tan 30 प्लस tan 15 की वैल्यू हो गया -p, और 1 माइनस आ जाएगा आपका q। आप एलसीएम लोगे तो 1 माइनस q इज इक्वल टू हो जाएगा -p। ये -p की वैल्यू आ गया, और आपको निकालना था 2 प्लस q -p निकालना था, और आपने p की वैल्यू निकाल लिया है। क्या निकाला है? 1 माइनस q। अब आपका ये q क्या हुआ? कट जाएगा, है ना। तो आंसर आ गया 2 + 1 = 3। आंसर इसका आपका देख लेता हूँ मैं, करेक्ट है। आंसर आपका 3 आ गया। ठीक है बेटे, आंसर करेक्ट है, आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया कंप्लीट। चलो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है आपको लैम्डा निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर रूट, मतलब रूट का स्क्वायर किया है। रूट का क्या किया है? स्क्वायर। जैसे रूट आपने अल्फा बीटा लेट किया, तो आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इसका बताना है आपको लीस्ट वैल्यू। क्या बताना है? लीस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा का जो लीस्ट वैल्यू होगा वो फाइंड करना है। देखो बेटे, यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ लैम्डा सम ऑफ द स्क्वायर रूट, तो सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b/a, तो -b/a लिख दिया, तो आपका आ गया लैम्डा -3। और जब अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो c/a। अब इसको उठा के इधर लाओ, तो 2 माइनस लैम्डा c/a आ गया। अब आपको दिखना है आप सम ऑफ द स्क्वायर रूट। सम ऑफ द स्क्वायर रूट का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है, पिछले वीडियो में देख लेना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप ये वैल्यू पुट कर दोगे, लैम्डा -3 का होल स्क्वायर -2 इंटू 2 माइनस लैम्डा, ब्रैकेट ओपन करोगे बेटे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 -6 लैम्डा और -4 और +2 लैम्डा। अब ये आपका आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -6 + 4 माइनस आ जाएगा आपका 2 लैम्डा, और 9 - 4 हो जाएगा आपका 5। ये आ गया बेटे। अब आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओगे, क्योंकि आपको बताना है लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू बताने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाएंगे? 2 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर ऐड -1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और +1 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन तो सही है ना मेरा? -6 + 2, एक मिनट मिस्टेक है शायद, -6 + 2 -4 आएगा ये, है ना, -4। ये सब देख लिया करना बेटे। अब लैम्डा का कोफिशिएंट 4 है, हाफ करेंगे तो 2 स्क्वायर का ऐड और 2 स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। अब ये बन गया मेरा लैम्डा -2 का होल स्क्वायर बन गया, है ना, और ये आ गया 5 - 4 आपका 1 आ गया। तो ये जो बना आपका, यानी कि जो आपका आया लैम्डा -2 का होल स्क्वायर +1 आपका आ गया, है ना, लिस्ट वैल्यू। अब लिस्ट वैल्यू देखो कैसे निकलता है। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले पॉजिटिव होता है तो लिस्ट होता है बेटे, मैंने आपको पहले बताया था। जब इस कंप्लीटिंग स्क्वायर के पहले पॉजिटिव होगा तो लिस्ट होगा, और लिस्ट किस पे होगा? लैम्डा -2 = 0, यानी कि लैम्डा = 2। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है इसको 0 के बराबर लिख देंगे, तो लैम्डा = 2 पे लिस्ट होगा। और लिस्ट वैल्यू क्या होगा आपका? लिस्ट वैल्यू आपका होगा, जब ये 2 आप यहाँ पुट करोगे तो आंसर आपको 1 मिल जाएगा। लेकिन आंसर इसमें क्या पूछा है? लैम्डा का लिस्ट वैल्यू। तो आपका आंसर क्या बना इसका आंसर हो गया लैम्डा = 2, यानी कि 2 पर हमारा क्या है? 2 हमारा है लिस्ट वैल्यू, सॉरी लिस्ट है। लैम्डा -2 = 0, लैम्डा = 2 लिस्ट है, और लिस्ट वैल्यू आपका 1 हुआ। देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 देखो पहले आप। द डिफरेंस बिटवीन द रूट x² + ax + 1 = 0 इज लेस देन √5, देन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू। मतलब डिफरेंस बिटवीन द रूट, वही कंडीशन आ गया डिफरेंस बिटवीन द रूट के लिए, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपका हो गया लेस देन √5, और आपको पता है अल्फा माइनस बीटा कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। बेटा ये फार्मूला आपको बहुत ठीक से याद होना चाहिए। √5 अल्फा प्लस बीटा -b/a, और -b/a की वैल्यू आपका कितना है? देखो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो आपका हो गया -a, और अल्फा इंटू बीटा = c, तो 1 आ गया। तो आपको पता है अंडर रूट में कितना आ जाएगा आपका? a² -4 और लेस देन कितना हो गया? √5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप तो a² -4
लेस देन 5 हो गया। आप इधर लेके आओगे इसे तो a स्क्वायर माइनस 9 लेस देन आपका 0 हो गया। बेटे आपका a प्लस 3 और a माइनस 3 आ गया ये। अब इसके लिए आपको नंबर लाइन मैंने सिखाया है, नंबर लाइन सबसे बेस्ट होता है सोल्यूशन सेट निकालने के लिए। 3 के आगे 4 पुट करो, जब 4 पुट करोगे पॉजिटिव और ये क्या हुआ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। तो ये 100% नेगेटिव होगा, 100% पॉजिटिव होगा, चाहे आप चेक करके देख लेना। लेस देन 0 है तो लेस देन 0 किसके बीच में आ गया, -3 और 3 के बीच में आ गया। देखो ऐसा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका ये कंडीशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटे 15 क्वेश्चन है, आपका दिया है 2 मॉडुलस रूट x माइनस 3 और प्लस रूट x और ब्रैकेट रूट x माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और आपसे ये पूछ रखा है इन्होंने कि s हमारा कितने एलिमेंट होंगे इस s में, मतलब ये आपका एक कोई सेट s है, ये कोई सेट S है, इस सेट S में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसको निकालने के लिए आप ऐसा करो, ये मॉडुलस है तो 2 मॉडुलस रूट x माइनस 3 और प्लस इस रूट x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 6 रूट x और प्लस कितना हो जाएगा 6। अब बेटे ध्यान से देखना, आपका ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन सकता है। आप सोच रहे हो कि कैसे बन सकता है, इसे रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो मॉड रूट x माइनस 3 और प्लस इसी को यही चीज़ अगर आप लिख दो तो देखो क्या आएगा। देखो ध्यान से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही चीज़ आपने लिख दिया है ना, तो क्या आएगा इसका ज़रा होल स्क्वायर में जो लिखा मैंने इसको ब्रेक करो आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो आ गया, देखो ये आपका आ गया x माइनस 6 रूट x, देखो आ गया x माइनस 6 रूट x आ गया कि नहीं आ गया आपका, प्लस 9 आ रहा है बेटे, प्लस क्या आ रहा है 9, तो प्लस 9 हमने यहाँ पे ऐड किया और माइनस 9 हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस बैलेंस हो गया। अब आप रूट x माइनस 3 को कुछ लेट कर लो, t मान लो, तो आपका आ जाएगा 2t प्लस टी स्क्वायर और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपका आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपका फैक्टर हो गया t प्लस 3 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2, यानी कि t प्लस 3 आ गया, एक t माइनस 1 आ गया। आपका यही कंडीशन है, चेक कर लेते हैं, हाँ यही कंडीशन है बेटे। अब t इज इक्वल टू माइनस 3 जो है आपका हो गया नेगलेक्ट, ये क्या हो जाएगा आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होगे सर जी नेगलेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि जब t की वैल्यू आप नेगेटिव लिखोगे, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है x ग्रेटर देन 0, तो आपका ये नेगेटिव में आएगा, है ना। तो इसको हटा ही दो, पहले से ही हटा दो, तो t इज इक्वल टू 1 ले लिया। अब t की वैल्यू आप पुट करोगे, क्योंकि आपने लेट किया था रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू आपने लिख दिया यहाँ पे 1। अब बेटे 3 उधर जाएगा आपका, लेकिन अब ध्यान देना ये t की जो वैल्यू है ना वो किस में है बेटे, ये हमने मॉड में लेट किया है, किस में लेट किया मॉड में, तो सिंपल से ये मॉड में आ गया। और जैसे आप मॉड हटाओगे आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो रूट x इज इक्वल टू एक तो आ गया आपका 4 और एक आ गया रूट x इज इक्वल टू एक आपका आ गया, जब हमने यहाँ पे माइनस 3 और प्लस 2 लेंगे 2, और जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो x की वैल्यू आ गया 16 और x की वैल्यू आ गया 4, ये आ गया। अब आप बेटे ध्यान से देखना, कभी कभी सेटिस्फाई नहीं होता तो आप 16 जो है पर यहाँ पुट करना, है ना, 0 के बराबर आ जाएगा। 4 यहाँ x की जगह पुट करना, 0 के बराबर आ जाएगा। और आप इसको लेके देख लेना, जो आपको लग रहा है कि नेगलेक्ट क्यों हुआ, तो आप देख सकते हैं जब t की वैल्यू जब आप निकालोगे यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो वेरीफाई नहीं होगा, इज इक्वल टू 0 आपका नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और है आपका 17 क्वेश्चन है बेटे। 17 में क्या इसके तो कितने सोल्यूशन हो गए, 2 पे आप टिक कर दोगे, 2 सोल्यूशन इसके हो गए। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ऐसे आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और पावर दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। आपसे पूछा है इसका सम ऑफ रियल नंबर बताना है। सम ऑफ रियल मतलब जितने रियल नंबर आएंगे उन सबका एडिशन करना है। देखो बेटे बेस का पावर, बेस में फंक्शन पावर फंक्शन हो गया, तो जब भी x का पावर x होगा तो log ले लेते हैं। जब log लेंगे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 और ये आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, यानी log m पावर n का फॉर्मूला लग गया, n log m इज इक्वल टू log 1। अब देखो, अब हमने यहाँ कंडीशन बनाना पड़ेगा। पहला कंडीशन बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू log 1, और log 1 0 होता है तो आप इसका 0 लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग फैक्टर कर सकते हैं 60 का, है ना। 60 का जो फैक्टर बनेगा बेटे, एक तो कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन आपका बना बी पार्ट, ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हमारे प्लस 5 ये ना,
एक मिनट चेक कर लूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, हाँ सही है ना। +5 इज इक्वल टू 1 हो गया बेटे आपका, है ना। अब ध्यान से देखना, ये आपका 60 है। अब 60 को ऐसे दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है कि माइनस करने पे आपका क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो एक तो आ गया x + 10 और एक आपका आ जाएगा x - 6। 10 6 जा, यानी x इज इक्वल टू -10, ये भी रियल है, और x इज इक्वल टू 6 ये भी रियल है, दोनों सेटिस्फाई हो सकता है। चलो ये देखो, इसको इधर लेके आओगे आप तो -5x और ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू 0। तो आपका एक तो -4 आ गया, एक आपका 1 आ गया। अब बेटे बड़ा ध्यान से देखना है, एक हम यहाँ कॉन्सेप्ट और हम लोग ये गलती करके ये आ जाएंगे, पता चला ये ऐड करके आ गए आप, नहीं। अभी एक कंडीशन और निकालना है आपको। क्या कंडीशन है, ये जो log 1 है ना, ये आपका क्या है, मॉडुलस में होता है। ये जो log 1 जो आया ना, कोई भी log के बाद कोई भी नंबर होता है तो मॉडुलस में होता है। तो एक बार आपने +1 लिया और एक बार आपको माइनस लेना पड़ेगा, यानी x² - 5x + 5 इज इक्वल टू, एक बार जैसे +1 लिया तो -1 लोगे आप। तो जब -1 को इधर लेके आओगे तो -5x और +6 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो आंसर मिल गए, एक तो आ गया x - 3 और एक आपका आ जाएगा x - 2। अब बेटे ध्यान से देखना, इसमें हो सकते हैं कुछ आंसर आपके मिस्टेक हुए। अब 3 हम लेंगे या नहीं लेंगे, देखो ये हमारा -10 और 6 तो लेना ही लेना है, 4 और 1 ये भी लेना है। यहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब सोच रहे हो प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव लॉग हमारा डिफाइन नहीं होता। अब पावर देखो, ये अगर ये पावर ऑड हुआ, अगर ये पावर आपका ऑड हुआ तो 100% हमारा क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, जबकि नेगेटिव आना नहीं चाहिए। तो हम ये पुट करेंगे 3, अगर आप यहाँ पर पुट करोगे, देखो क्या ऑड आ रहा है, 3 पुट करके देखो, 9 और 4 × 12, 9 4 13 आ गया है ना, 9 4 12, 12 9 21 ऑड आ गया बेटा। x इज इक्वल टू 3 पे ऑड आ गया, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 लो, 2 यहाँ पुट करके देखो, आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो x के कितने वैल्यू आपके मिल गए, x के एक तो -10 मिल गया, फिर 6 मिल गया, फिर 4 मिल गया, फिर 1 मिल गया, फिर 2 मिल गया। और जब इनको ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, 4 1 5 2 7 6 13, 13 में से 10 गया 3। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, है ना, ठीक। देखना बेटे, लास्ट क्वेश्चन है, इफ द बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 2x + k² + k - 5 इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 5 देन k लाइज। देखो बेटे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाए, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको 3 कंडीशन याद रखना है। पहला कंडीशन वर्टेक्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है उसका वर्टेक्स याद रखना है, -b/2a, है ना। लेस देन जो कंडीशन देगा, लेस देन 5 तो लेस देन 5, लेस देन जो भी दिया होगा वो लेस देन लगा दोगे। दूसरा कंडीशन, जो हमारा 5 है ना, उसको ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। और तीसरा कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल 0 लिखेंगे। इन 3 कंडीशन की हेल्प से हम लोग रेंज निकालते हैं। तो पहला -b/2 है, तो -b की वैल्यू आपका है -2k बाई आपका 2a की वैल्यू 2 और लेस देन आ गया 5। तो 2 आपका माइनस पहले से है तो माइनस से कट गया, तो आपका आ गया k लेस देन 5। बेटे ए आपका आ गया पहला कंडीशन। कौन सा कंडीशन आ गया, पहला। और जब आप f5 ग्रेटर देन 0 लिखोगे, यानी कि x की जगह 5 पुट करोगे, तो 25 माइनस आ जाएगा आपका 10k और प्लस आ जाएगा k² प्लस k और -5 और ग्रेटर देन 0। तो इसका जो इक्वेशन बन के आएगा फाइनली वो आ जाएगा k² -10k प्लस k, तो आपका हो जाएगा -9k और 25 - 5 ये आप जाएगा 20, है ना, ये आपका आ गया 20। आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 5 4 जा 20, 5 4 9, तो यहाँ पे एक तो मिल गया आपका 5 और एक मिल गया 5, 4 और 5, दो आंसर मिले। एक तो मिल गया आपका k-5 और एक मिल गया आपका k-4। इसको नंबर लाइन पे बनाओगे, मैंने सिखाया नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे। अब 5 से बड़ा 6 लोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इसका आंसर आ गया -∞ से लेके 4 तक, है ना, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ये आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल 0 लिखोगे, तो b² - 4ac ग्रेटर आर इक्वल 0 लिखोगे बेटे। जब वैल्यू कंप्लीट पुट करोगे, टाइम थोड़ा कम होने की वजह से मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, b² - 4ac जब आप पुट करोगे तो आपका आ जाएगा k लेस आर इक्वल 5। देखो एक कंडीशन ये आ गया, एक कंडीशन ये आ गया और एक कंडीशन ये आ गया, 3 कंडीशन आ गए। अब ध्यान से देखना है कि नंबर लाइन बनाओ, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो आपका आ रहा है 4, एक आपका आ रहा है 5, है ना,
ठीक है, और कुछ आ रहा है नहीं ना। 5 से छोटा, तो 5 से छोटा किधर जा रहा है बेटे, इधर जा रहा है, ये 5 से छोटा जा रहा है, ठीक है। और 4 से छोटा, 4 से छोटा भी इधर आ रहा है तुम्हारा, ये वाला आ रहा है। और 5 से बड़ा, 5 से बड़ा वाला इधर वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है ना। तो आप देखो कॉमन सोल्यूशन कौन से आ रहे हैं आपके, 4 से लेकर के आ रहे हैं ना सारे के सारे, 4 से लेके इधर आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। बेटे कोई भी प्रॉब्लम आता है आपको तो एक बार मेरे से आप लोग डिस्कस जरूर करना। वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट जरूर करना बेटे, है ना। थैंक यू।